हेलो फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन 5 तक तो बात हो गई थी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर। यानी एक वृत्त है, उसकी जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन को क्षेत्रफल तो दिया हुआ वर्ग का, और क्षेत्रफल ज्ञात किसका करना है? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी आया हुआ है 2017-18 में ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान बोर्ड में। अब देखो इसको हल करते हैं अपन। अब जो दिया हुआ है ना, पहले उसको हल करना है अपन को, ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। क्या लिखेंगे अपन? दिया गया है, क्या दे रखा है? देखो, वृत्त की परिधि, किसकी परिधि? वृत्त की परिधि। तो अपन यहाँ लिख देंगे वृत्त की परिधि। अपन को क्या दे रखा है? वृत्त की परिधि है वो किसके बराबर है? वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो अपन लिखेंगे आगे वृत्त की परिधि वर्ग का परिमाप, दोनों ही क्या है? बराबर है। वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के। अब यहाँ पर लिखेंगे जो अपन को पता है, ये तो जो दिया हुआ है ये लिखें। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन जो अपन को पता है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। और वर्ग का परिमाप देखो, वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। परिमाप का मतलब होता है कि जैसे ये ए बी भुजा है, इसमें बी सी जोड़ दे, और उसमें सी डी जोड़ दें, और उसमें ए डी जोड़ दें। इन सभी भुजाओं का योग ही क्या होता है? इसका परिमाप होता है। तो यदि माना ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, तभी तो वर्ग होगा ना, सभी ए होगी, और सभी का योग कितना हो गया? 4a। इसका मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। वर्ग की परिधि होती है 2πr, वर्ग का परिमाप होता है 4a। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों बराबर है। कौन कौन बराबर है? वर्ग की परिधि जो 2πr है ये किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप 4a के बराबर। दोनों को बराबर लिखो। तो आगे क्या लिखेंगे अपन? वृत्त की परिधि की जगह क्या लिखेंगे? 2πr। और ये बराबर किसके? वर्ग के परिमाप के 4a। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लो, या देखो यहाँ से या तो r का मान निकाल लो, या फिर किसका निकालो? a का मान निकालो। अपन a का मान निकालते हैं। यहाँ से a का मान निकालना है तो ये 4 गुणा में था ना, देखो 4 गुणा a तो था, तो ये गुणा में है, बॉर्डर पार करवाएंगे तो किस में आ जाएगा? भाग में। यानी बराबर के चिन्ह इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो 4a में से a तो यहाँ रह गया, और ये 4 इधर आएगा, तो 2πr इसके बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये आ गया अपने वर्ग की भुजा है a। ये 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो a का मान कितना आ गया अपने पास? a बराबर हो गया, ये 1/2 बच गया ना, 1/2 पाई r। ये हो गई वर्ग की भुजा। अब देखो, वर्ग की भुजा है अपने पास, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसमें मान रखेंगे। अब आगे लिखेंगे अपन चूंकि जो दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल। चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। और अपन लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 484 वर्ग मीटर। ये मीटर वाला ध्यान रखना भाई, 484 वर्ग मीटर। अब अपन क्या लिखेंगे? जो ए स्क्वायर है या वर्ग के क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 484। तो ये 484 वर्ग के क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे 484 बराबर कौन है? भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर का मान कितना है? यहाँ से ए का मान कितना है? 1/2। 1/2।
पाई आर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए का मान ये है, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, सोल्व करेंगे तो 484 बराबर, देखो 1/2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1/4। और भाई 1/2 गुणा 1/2 क्या होता है, ऊपर वाला 1 हो गया, नीचे वाला 4 हो गया। आगे पाई का स्क्वायर करेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे, पहले 1/2 का करेंगे, फिर पाई का, फिर आर का। पाई का करेंगे तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर, और आर का करेंगे तो आर स्क्वायर। अब देखो अपन को क्या निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या आता है, पाई आर स्क्वायर आता है। तो यहाँ से अपना आर स्क्वायर का मान ले लेते हैं। आर स्क्वायर का चाहिए अपन को, तो इधर कौन बचेगा, इधर कौन बचेगा, ये 484। अब देखो जो गुणा में है पाई स्क्वायर, ये तो भाग में आ जाएगा, और गुणा में कौन आ जाएगा, जो भाग में वो गुणा में आ जाएगा, बराबर आर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास आर स्क्वायर का मान। अब अपन लिखेंगे सीधा सा फॉर्मूला, क्या था वृत्त का, यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे जगह थोड़ी कम है। अपन लिखेंगे चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख दो, पाई की जगह पाई रहने दो, गुणा आर स्क्वायर का मान कितना है, ये रहा आर स्क्वायर का मान 484 बटा पाई गुणा पाई, पाई स्क्वायर का मतलब पाई गुणा पाई, गुणा 4। पाई से पाई कैंसिल, और इसको गुणा करवा दो, कितना हो गया, या इसको मान रख दो ना पाई का, पाई का मान रखेंगे तो कितना आएगा, 484 तो है ही, गुणा में 4, और बट्टे में देखो पाई का मान होता है 22, और बट्टे में 7 है, वो गुणा में आ जाएगा। ये कितनी बार, 22 44, 22 44, 22 चौक या 22 154, 154 गुणा 4, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 21, 2 और 4 एकम 4, 4 2 6, 616 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 616 वर्ग मीटर आएगा। लीजिए ना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है, यानी 1 मीटर का 24 रुपये बाड़ लगाने का खर्च है, और बाड़ का कुल खर्च अपने पास 5280 रुपये है। तो इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है। तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें परिधि, त्रिज्या, क्षेत्रफल कुछ नहीं दे रखा है, केवल लागत के रूप में दिया हुआ है। लागत के रूप में परिधि से संबंधित क्वेश्चन है। देखो अपने पास कोई खेत है, कैसा है, वर्ताकार है। इस खेत के 1 वर्ग मीटर की, कितने की, मीटर आएगा क्योंकि परिधि है, तो 1 मीटर की लागत कितनी है, 24 रुपये है। 1 मीटर की लागत कितनी है, 24 रुपये है। तो पूरे खेत की कितनी होती है, वर्ताकार है तो पूरा खेत की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लंबाई है, 1 मीटर का 24 रुपये, तो 2 पाई आर लंबाई का कितना होगा, गुणा 24। तो ये तो हो गई पूरी बाड़ की लागत। ये किसके बराबर होगी, इस 5280 के बराबर होगी, क्योंकि अपन को दिया हुआ है कि बाड़ की कुल लागत 5280 है, और अपने हिसाब से करें तो 2 पाई आर गुणा 24 होगी। ये दोनों क्या होंगी, बराबर होगी। यहाँ से किसका मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा, और उस आर से अपन क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और क्षेत्रफल को 0.5 रुपये के हिसाब से अपन गुणा करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी, जुताई करने का वे आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, हल में क्या लिखेंगे, देखो अभी जो बाढ़ बताई थी वो किसके बराबर थी, वर्त की परिधि के बराबर। तो अपन लिखेंगे वर्ताकार खेत, वर्ताकार खेत की बाड़ की लंबाई इसके बराबर होगी, परिधि के बराबर, वर्त की परिधि या परिधि के बराबर, परिधि, ऐसे लिखो वर्त की परिधि।
वर्त की परिधि, यानी जो वर्ताकार खेत है उसकी बाड़ किसके बराबर है? वर्त की परिधि। इसको सूत्र रूप में लिखें तो अपन क्या लिखेंगे, या सूत्र रूप छोड़ो एक बार, अपन लिखते हैं माना खेत की त्रिज्या कितनी है? छोटा आर है, इसका मान निकालेंगे अपन। माना खेत की त्रिज्या कितनी है? छोटा आर है, तब परिधि कितनी हो जाएगी? तब ये वर्त की परिधि कितनी होगी? तब परिधि, या अपन बात करें वर्त की परिधि या बाड़ की लंबाई, बराबर होगी 2πr होगी। तब परिधि बराबर क्या होगी? 2πr होगी। अब अपन लिखेंगे कि प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना दे रखा है अपन को? कितना दे रखा है? 24 रुपये। अपन लिखेंगे प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय बराबर कितना है? 24 रुपये है। 1 मीटर का कितना रुपये है? 24 रुपये है। जबकि अपन को बाड़ तो पूरे खेत की करनी है, तो पूरे खेत की लंबाई कितनी है? 2πr। तो आगे लिखेंगे कहता है 2πr लंबाई की लागत कितनी हो जाएगी? 2πr गुणा 24। भाई 1 मीटर का 24 रुपये, तो इतने मीटर का कितना होगा? गुणा 24 हो जाएगा। और किस में आएगा? ये रुपये में। अब ध्यान रखना ये आएगी बाढ़ की कुल लागत, और अपन को दे रखा है कि बाढ़ की कुल लागत 5280 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार बाढ़ की लागत कितनी है? 5280, जो 24 गुणा 2πr, ये 24 गुणा 2πr बाढ़ की कुल लागत है। प्रश्न में 5280 दे रखा है, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब यहाँ से अपन को किसका मान निकालना है? आर का मान निकालना है। तो इसको अपन आगे हल करेंगे तो क्या आएगा? देखो, केवल आर को यहाँ रहने दो, 5280। अब देखो जो गुणा में वो इधर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो 24 गुणा 2 तो भाग में आ गया, गुणा पाई भी किस में आएगा? भाग में आएगा। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो उल्टा हो जाएगा, ये पाई इधर आएगा तो 7/22 हो जाएगा। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा मान? यहाँ से गुणा करके देख लेना आप, इसका मान आएगा 35 मीटर। अर्थात खेत की त्रिज्या कितनी आ गई अपने पास? 35 मीटर। अब लिखना अपन को क्षेत्रफल, लिखेंगे चूंकि वर्ताकार या वर्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। आर है अपने पास तो रख दो मान, कितना आएगा? 22/7 गुणा 35 का स्क्वायर का मतलब 35 गुणा 35, और ये 7 पंजे 35, कितना होगा? गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3850। और किस में आएगा? ये वर्ग मीटर में आएगा, वर्ग मीटर में। यह आ गया वर्ताकार या खेत का जो क्षेत्रफल है वो आ गया। अब इस इतने क्षेत्रफल के अंदर कितने के? 3850 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर अपन को जुताई करनी है, और जुताई का व्यय कितना है? 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर का है। तो अपन लिखेंगे खेत जुताई का व्यय बराबर कितना है? खेत जुताई का व्यय ये रहा 0.5। अब देखो 0.5 को अपन 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 कैसे लिखेंगे? 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10 आएगा, 5 2 है 10, तो 1/2। तो वे कितना है? 1/2 रुपये है।
तो इसलिए 3850 वर्ग मीटर के 3850 वर्ग मीटर की लागत बराबर क्या होगा। देखो अपने पास ये 24 रुपये थी 1 मीटर की, तो 2πr की कितनी होगी गुणा 24, ऐसे यहाँ पर करना है। तो 3850 की कितनी की 3850 गुणा 1/2, तो कितना आ जाएगा 1925, और किस में आएगा रुपये में आएगा, 1925 रुपये आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, यानी एक वर्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर एक अपन को 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाना है, तो उस मार्ग का क्षेत्रफल पूछा है। देखो आगे अपने एक सेकेंडरी वर्तों से संबंधित एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, तो वो फॉर्मूला याद है तो सीधा लगा लेना यहाँ पर, या फिर अपने जो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला था उसके हिसाब से करेंगे। अपने पास क्या है, एक वर्ताकार घास का मैदान है और इसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर है। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। इसके चारों ओर ये क्या करना है अपन को 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो 7 मीटर और ले लो यहाँ से, ये 7 मीटर और आ गया, 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। तो देखो ये तो 35 तो पहले से ही थी, और प्लस क्या हो जाएगी इसके अंदर 7, तो कितनी होगी बड़े वाली त्रिज्या 42 मीटर होगी। तो ये तो हो गई R2 मान लो इसको, और ये क्या है R1, यानी जो वर्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल तो उसकी त्रिज्या तो 35 मीटर है, और जो पूरा बड़ा भाग है उसकी कितनी है 42 है। तो R1 आ गया अपने पास, R2 आ गया। अब सीधा अगर वो सेकेंडरी वर्त वाला फॉर्मूला याद है तो सीधा क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यानी जो बड़ी त्रिज्या है उसके स्क्वायर में छोटी त्रिज्या का स्क्वायर घटा करके उसको पाई से गुणा करवा देंगे, तो वो जो ये वर्ताकार भाग है ना या पथ है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर अपन क्या करेंगे, जो बड़ा वर्त है उसमें से छोटा वर्त घटा लेंगे। ये पूरा वर्त है, इसमें से ये छोटे वाला घटाएंगे तो ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, दिया वो लिखेंगे पहले, तो दिया गया है क्या दे रखा है R1 कोष्ठक में लिख दो वर्ताकार भाग की त्रिज्या बराबर कितना है 35 मीटर। फिर लिखेंगे अपन R2, ये है वर्ताकार भाग प्लस मार्ग दोनों की तो है ना की त्रिज्या कितना है 42 मीटर। अतः मार्ग का क्षेत्रफल, अब देखो मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला कैसे आएगा। ये पूरा बड़ा भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R स्क्वायर, पूरा भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई R स्क्वायर। इसमें से अपन को घटाना ये बीच वाला भाग, ये पूरा भाग था, इसमें से अपन को ये इधर से मान लो रास्ता बनाना, तो अपन को ये बीच वाला भाग क्या होगा घटाना पड़ेगा। तो बीच वाला भाग कितना है माइनस कर दिया अपन, कितना है पाई छोटा R स्क्वायर। इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई कॉमन आ गया, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसे और ज़्यादा अपन सोल्व करना चाहिए तो क्या होगा पाई, अब देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर सर्व समीकरण थी ना 8वीं क्लास में, क्या थी A प्लस बी A माइनस बी, यानी एक बार तो R जुड़ेगा दोनों और एक बार बड़ा R में से छोटा R घटेगा। तो ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। अतः मार्ग का क्षेत्रफल, या तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे पहले, चूंकि ये ऐसे लिख देना हम जानते हैं
ये सेकेंडरी वर्त बोलते हैं इसको ना, सेकेंडरी वर्तों के बीच का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये नीचे वाला लगा लेना इजी रहेगा, क्योंकि इसमें वर्ग करना है फिर घटाना है, इसमें वर्ग नहीं करना पड़ेगा अपन को। पाई, यहाँ पर R1 R2 है ना, तो इसे लिख दो पाई R2 प्लस R1 कोष्टक में R2 माइनस R1। अब यहाँ पर मान रखना है सीधा सीधा अपन को, क्योंकि पाई बराबर होता है 22/7, R2 बराबर कितना है 42 और R1 बराबर कितना है 35। रख दो मान 22/7 गुणा R2 कितना है अपने पास 42, तो 42 प्लस 35 और एक बार 42 में से 35 कट जाएगा। 22/7 ये कितना हो गया 42 और 35 77 गुणा 42 में 35 किया तो 7। अब 7 से 7 कैंसिल, 42 गुणा 77 कितना आ गया, सॉरी 22 गुणा 77 कितना आ गया 1694, और किस में आएगा वर्ग मीटर में, क्षेत्रफल है ना तो वर्ग मीटर आएगा। इसमें बस ये फॉर्मूला याद रखना अपन को, पाई R2 प्लस R1 R2 माइनस R1। इजी है, क्या करना अपन को, देखो कोई भी सेकेंडरी वर्तों के बीच का क्षेत्रफल पूछे अपन को या रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना, पाई गुणा दोनों वर्तों की त्रिज्या, उनको एक बार तो जोड़ना है और एक बार घटाना है फिर गुणा करना आपस में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें इसी की बात की थी। कौन सा होगा, पाई एक बार तो दोनों वारों को जोड़ना है, एक बार दोनों वारों को अंदर लेना है, गुणा करवाना, तो क्या होगा बी होगा। एक बार करके फिर से बताएं, क्या क्या करना है अपन को, दो सेकेंडरी वर्त लेना है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है भाई, दोनों का केंद्र क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। देखो छोटे वाले वर्त का भी केंद्र यही है, बड़े वाला का भी यही है। अगर छोटे वाली त्रिज्या छोटी आर है, बड़े वाला की त्रिज्या बड़ी आर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल किसका, इस वर्ताकार भाग्या सेकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का, सेकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़ा जो वर्त है उसकी त्रिज्या, मान लो एक बार पूरा क्षेत्रफल मान लेते हैं। अगर ये पूरा क्षेत्रफल पूछता तो अपन पाई आर सीधा लगा देते वर्त का क्षेत्र, लेकिन इसमें से ये छोटे वाला घटाना है अपन को, माइनस कौन सा करेंगे अपन, पाई छोटा आर स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है पाई आ रहा है, यहाँ पर बड़ा आर और यहाँ पर छोटा आर। अब देखो पाई तो आ गया, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ से खोलेंगे तो क्या होगा आर प्लस छोटा आर और बड़ा आर माइनस छोटा आर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन है बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, दो सेकेंडरी वर्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि इन वर्तों से परिबद्ध 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तो इन वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो पीछे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर ये मान रखना R2 और R1 का। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे अपन, पहले लिखेंगे दिया गया है, क्या दे रखा है, बड़ा आर बराबर कितना है अपने पास 4 सेमी और छोटा आर बराबर कितना है 3 सेमी। अपन लिखेंगे चूंकि सेकेंडरीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एक बार तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ना है, एक बार दोनों का अंतर लेना, ऐसे याद रखना है इसको, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ना है, एक बार दोनों का अंतर लेना। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे तो 4 + 3 और एक बार होगा 4 - 3। देखो 22/7 गुणा 4 3 7 गुणा 4 में से 3 गया 1, 7 से 7 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 22। और किस में आएगा वर्ग मीटर नहीं आएगा सेमी, क्या आएगा वर्ग सेमी। ये आ गया अपना उत्तर।
और प्रश्नावली होगी अपनी कंप्लीट। अब आगे अपन बात करेंगे अगली वीडियो में 15.2 की, और आगे इससे आगे कौन सी प्रश्नावली पढ़ानी है आप कमेंट में बता सकते हैं मेरे को, है ना। धन्यवाद।